जिनेंद्र, हाँ जी। शुरू करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहूढम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं, त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं। निमीषवः स्मो वयमद्य वीरं, विषीणदोषाशयपाशबन्धं, विषीणदोषाशयपाशबन्धं। हे वीरजिन, आप दोषों और दोषाशयों के पाश से विमुक्त हुए हैं। आप निश्चित रूप से रिद्धमान हैं और आप महती कीर्ति से भूमंडल पर वर्धमान हैं। आपको स्तुति गोचर मानकर हम आपको अपनी स्तुति का विषय बनाना चाहते हैं। आद्य स्तुतिकार श्रीमद स्वामी समंत भद्राचार्य वर्य देव, उनके द्वारा प्रणीत श्री वीरजिन गुण कथा, जो युक्तानुशासन नाम से भी इस जगती पर प्रसिद्ध है, वह वीर जिनेश्वर की स्तुति का महाकाव्य, जो अपने आप में न्याय, जैन न्याय का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि ग्रंथ भी है, उसका यह मंगलाचरण श्रीमद् भगवत समंत भद्राचार्य देव की ही लेखनी से। वे इस मंगलाचरण में दोष और दोषाशयों के पाश से विमुक्त हुए श्रीमद् भगवत वर्धमान तीर्थंकर देव को अपनी स्तुति का विषय बनाना चाहते हैं। और यही हम सभी की अभी यह वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता पर सुंदर गोष्ठी जो चल रही है, इसका ध्येय है। हम सभी यही अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हैं कि हमारे जीवन में जितना अधिक से अधिक हम अपने पुरुषार्थ से, अभ्यास से वीतरागता, विज्ञानता का प्रस्फुटन कर पाएं। हमारे जीवन में जितनी कषायों की क्षीणता और आवरणों की क्षीणता हो, उतना हमारे अभ्यास की, हमारे तत्वज्ञान की और हमारे समस्त आचरण की पवित्रता होगी, सफलता होगी। यहाँ पर आचार्य समंत भद्रदेव जब पहले मंगलाचरण में महावीर भगवान को नमस्कार कर चुके, वे तत्काल दूसरे श्लोक पर एक बात कहते हैं। वे बोलते हैं, जगत में स्तुति कैसे करी जाती है कि यथार्थता का उल्लंघन करके गुणों के उदय उत्कर्ष की जो आख्या कथनी है, उसे लोक में स्तुति कहते हैं। मतलब जो गुणों का भी अतिक्रमण कर जाए, जिसमें अतिशय युक्तियों के बड़े बड़े पुल बांधे गए हों, वो जगत में स्तुति कहलाती है। लेकिन आचार्य समंत भद्रदेव यहाँ पर अपने आप को बड़ी विडंबना में पाते हैं। लोक में तो जो विद्यमान गुण हैं, उनको बढ़ा चढ़ाकर कहना स्तुति कहलाती है। लेकिन हे वीर जिन, आप भूरी गुणोदधि हैं, आप सद्गुणों के आगार हैं, सागर हैं, और उस गुण समुद्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश का भी हम कथन करने के लिए समर्थ नहीं है। तो गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहकर स्तुति करना तो दूर रहो, हम तो आपके समस्त गुणों का बखान भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर किस तरह से आपकी स्तुति करके हम स्तोता बने, यह कुछ समझ में नहीं आता। समंत भद्राचार्य देव आचार्यों की विनय, इन वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवानों के प्रति हम इनकी विनय देखें। वे आगे कहते हैं,
ठीक है, हमने अपनी असमर्थता स्वीकारी, आप गुणों के आगार हैं और हम आपके गुणों का बूंद मात्र भी वर्णन नहीं कर पाएंगे, फिर भी तो भी मैं भक्ति के वश धृष्टता धारण करके शक्ति के अनुरूप वाक्यों को लिए हुए आपका स्तोता बना हूं। किसी वस्तु के इष्ट होने पर क्या पुरुषार्थी जन अपनी शक्ति के अनुसार क्रियाओं प्रयत्नों द्वारा उसकी प्राप्ति के लिए उत्साहित एवं प्रवृत्त नहीं होते? अवश्य होते हैं। हे भगवान, जितनी शक्ति है मैं उतनी भक्ति तो उतनी स्तुति तो अवश्य कर सकता हूं। हम सभी यहाँ जो वीतरागिता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता गोष्ठी में सम्मिलित हो रहे हैं और यहाँ पर नाना प्रकार के प्रमेयों से अपनी चित्त परिणति को और विशुद्ध कर रहे हैं और तराश रहे हैं, ये हमारा एक उपक्रम ही है कि हम जिनदेव की और अतिशय रीति से और हृदय में पवित्रता लिए भक्ति कर पाए, क्योंकि वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवानों की चरण रज में ही एक साधक के जीवन का निर्माण होता है। आचार्य समंतभद्र जो आगे बात कहते हैं चौथी कारिका में, वो हम सभी के लिए समझने जैसी है और इसके चलते हम सभी आज की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हम सभी समझेंगे कि वीतरागी जो सर्वज्ञ बनते हैं उनकी सर्वज्ञता हमारे जीवन का वरदान कैसे बन जाती है। चौथी कारिका है श्री युक्तानुशासन ग्रंथ की। त्वं शुद्धि शक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुलाव्यतीतां जिन शांति रूपां अवापिथ ब्रह्मपथस्य नेता महानिति यत् प्रतिवक्तुमीशा। हे वीरजिन, आप शुद्धि और शक्ति के उदय उत्कर्ष की उस काष्ठा को, उसकी चरम सीमा को, उत्कृष्टता को प्राप्त हुए हैं, जो कैसी है? अनुपम है, उपमा रहित है और शांति सुख स्वरूप है, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत सुख को देने वाली है। हे महावीर भगवान, आप ब्रह्मपथ के नेता हैं और महान हैं। यहां पर तक तो भगवान की स्तुति करी, लेकिन अब आप देखिए स्तुति करने वाले स्तोता के हृदय में भगवान की और भगवान के स्वरूप के प्रति कैसी अकंप दृढ़ आस्था होगी। क्या बोलते हैं आचार्य समंतभद्र देव? इतना कहने अथवा दूसरों को सिद्ध करके बतलाने के लिए मैं समंतभद्र देव समर्थ हूं। मैं यह कहने के लिए भगवान समर्थ हूं। मतलब ये चौथी कारिका जो श्री युक्तानुशासन ग्रंथ की है, ये अपने आप हमें एक बहुत सुंदर स्तुति और भक्ति की दिशा में दिशाबोध करती है। ये बताती है मात्र भगवान के समक्ष कुछ भक्तियों को पढ़ देना अथवा कुछ अर्घ्य की आहुतियां दे देना, इतने मात्र से पूजन भक्ति स्तुति नहीं हो जाती। क्या जो भक्त भगवान के सामने नतमस्तक है, उसने वास्तविकता में जिन भगवान के सामने वह झुकता है, उन भगवान के वीतराग सर्वज्ञ स्वरूप को अच्छे से व्यवस्थित रीति से अपने दृढ़ श्रद्धा निर्मल दर्शन से स्वीकारा है? क्या उसके अंदर इतनी बुद्धि की व्यवस्थित पना हुआ है कि वह अपने इस अकंप श्रद्धान से स्वयं को और इस जगत को समझा सके कि हाँ, ये जो सामने वीतरागी देव हैं, जिनके समक्ष मेरा मस्तक हमेशा नत रहता है, इन वीतरागी देव जैसा, इन सर्वज्ञ देव जैसा इस जगती में कोई नहीं है। ये समंतभद्राचार्य कहते हैं, एक सच्चे स्तोता के हृदय में वीतरागी देव, सर्वज्ञ देव के प्रति कैसी अकंप निश्चल भक्ति होती है। हे भगवान, पहली बात, आप शुद्धि के उदय उत्कर्ष की काष्ठा को प्राप्त हुए। अशुद्धि कषाय कृत मैल से होती है, भगवान ने शुद्ध किया, अपने आप को शुद्ध किया, मतलब वे कषाय रहित वीतरागी हुए। और किसके उदय उत्कर्ष की उस काष्ठा को प्राप्त हुए हैं? शक्ति के उदय उत्कर्ष की। आवरण के अभाव से शक्ति का प्रस्फुटन होता है। भगवान ने जो भी आवरण थे, ज्ञान पर आवरण था, वीर्य पर आवरण था, उनके दर्शन पर आवरण था, उस आवरण को भी उन्होंने तत्काल तहस नहस कर दिया, हटा दिया और उस आवरण के अभाव में
कैवल्य को प्राप्त हुए हैं, उस शक्ति के उदय उत्कर्ष की सीमा को प्राप्त हुए हैं। सो वे शुद्धि के प्रस्फुटन से परम वीतरागी हुए हैं और शक्ति के पूर्ण उदय से वे सर्वज्ञ हुए हैं, अनंत चतुष्टयवान हुए हैं, सर्वशक्तिमान हुए हैं। और क्योंकि वे ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ हैं, अतः वे इस जगती में अनुपम पद पर भी स्थित हैं और अनंत सुख शांति का परिवेदन भी करते हैं। और इसी कारण चैतन्य पथ के पथिकों को वे ब्रह्म पथ का दिशा निर्देश करते हैं, योग्य मार्ग का, संसारी जीवों को जो जन्म मरण से अत्यंत, इस जन्म मरण की कर्मकृत त्रासदी में नाना दुखों को भोगते हुए विवश पराधीन पड़े हुए हैं, इस जगत को वे सुख के, ब्रह्म के, मुक्ति के पथ के नेता हैं और इसी कारण वे महान हैं। और ये मैं समंत भद्र ऐसा कह रहा हूं मात्र सुनकर नहीं, मैंने ऐसा अपनी व्यवस्थित बुद्धि में भली भांति निर्णय किया है। और तुम जो यदि ये समझना चाहो तो मैं यहां पर अभी सिद्ध करके भी बताता हूं। ये स्वामी समंत भद्राचार्य देव की ये चौथी कारिका इक्तिनुशासन ग्रंथ की थी। आपको इसके पीछे एक हल्का सा जिनेंद्र देव की और 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का एक चित्र भी दिख रहा होगा। बीच में कलिंग जिन है, बीच में आदिनाथ भगवान हैं और उनके चारों तरफ 23 तीर्थंकर और इस प्रकार इस 24 के 24 तीर्थंकरों का ये पीछे एक चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। हम सभी जो चर्चा करने वाले हैं, हम सभी ये चर्चा करने वाले हैं कि हम वीतरागी शासन के मानने वाले श्रद्धालु जन आत्मार्थी मुमुक्षु जैन कहलाते हैं। और जैन की परिभाषा जब हम अपनी पाठशालाओं में पढ़कर आए तब हमने यही सीखा कि जो जिनका भक्त हो सो जैन, जो जिनके बताए रास्ते पर चले, उनके मार्ग पर चले, वह जैन होता है। सो हमारी पूरे दर्शन की जो आधारशिला है ना, वो जिन जिन इन पर खड़ी होती है। जो जीतने वाले हो वे जिन कहलाते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वे जिन कहलाते हैं। ऐसे इंद्रियों को जीतने वाले, अनंत चतुष्टय से संपन्न, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य की विराट संपत्ति के स्वामी, वे वीतरागी सर्वज्ञ देव हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर होते हैं, हमारे भगवान होते हैं। और उन्हीं की भक्ति से सिंचित हमारा पूरा अंतःकरण धीरे धीरे पुरुषार्थ की वृद्धि करता हुआ मुक्ति पथ पर अविरल आगे बढ़ता जाता है। तो क्या है महात्म्य जिन प्रतिमा का? आप समझिए, देखिए नाना प्रकार से इतने सारे इस दुनिया में दर्शन हैं, इतने सारे देवी देवताओं के श्रद्धालु इस जगत में हैं, इतने सारे भगवानों को मानने वाले श्रद्धालु इस जगत में पाए जाते हैं। उन सबके भगवानों ने अपनी प्रतिमाओं में कुछ ना कुछ अभिनवपना, नवीनपना कालांतर में पाया है। कुछ ना कुछ बदलाव किसी ना किसी मुद्रा में होता आया है। कभी कोई आशीर्वाद देती मुद्रा है तो कभी कोई युद्ध करती मुद्रा है, कभी कोई शत्रु का दलन करती मुद्रा है, कभी कुछ आराम से विश्राम करती मुद्रा है। ये मुद्राएं समय के चलते और जिस उपदेश को उस काल में प्रदान करना हो उसके चलते बदलती आई हैं। लेकिन जिनेंद्र देव के इस शासन को यदि हम देखें तो जब से हम अपने वर्तमान काल के इतिहास को भी जानते हैं ना, और समय समय पर जब भी इतिहास के विशेषज्ञ भूखंडों को कुरेदते हैं और हमारे मंदिरों के खंडाविशेषों को निकालते हैं, हम बिना किसी अपवाद के जब भी हमारे जिनेंद्र भगवानों की प्रतिमाओं को देखते हैं, वे या तो पद्मासन मुद्रा में नासाग्र दृष्टि, हाथ पर हाथ धरे ऐसी साम्य मूर्ति की दृष्टा होती हैं, अथवा खड्गासन में वैसे ही नासाग्र लिए साम्य मुद्राधारी होती हैं। जैनियों ने कभी अपने आराध्य वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के जो उनकी मूर्ति है, जो उनका रूप है, उस पर कभी भी कोई प्रयोग, कोई इनोवेशन, कोई उसमें क्रियात्मकता हम सभी ने नहीं दिखाई। और यही बहुत बड़ा कारण है कि जब से सूत्रादि ग्रंथों की रचना हुई है, तीर्थंकर द्वारा प्रस्फुटित दिव्य तत्व, गणधरों द्वारा गुथित और महाश्रुत केवलियों की पूज्य परंपरा से चला आ रहा, जब आचार्यों की लेखनी में यह प्रस्फुट हुआ,
तब से ही सम्यक दर्शन के प्रबल कारणों में से पहला जब निमित्त कारणों की गणना करी जाती है, तब जिनेंद्र देव की प्रतिमा का दर्शन ये सम्यक्त्व का पहला कारण बन जाता है। ये बड़ी गजब की बात है। इतिहास के भी पन्नों को जब हम पलटते हैं तो बड़े बड़े जैन राजा हुए। इतिहास तो जैन राजाओं के गीत इतना गाने में अभी बहुत संकोच करने लगा है, क्योंकि सर्वत्र राग की ही प्रधानता है। वीतरागता के गीतों में सबको थोड़ा ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं कुछ अटपटा रंग में भंग ना हो जाए, कहाँ राग की बातों में वैरागी की बातें करी जाएं। अब शकुन सा प्रतीत होने लगा है इंद्रियों की दास हुई इस बुद्धि को। लेकिन हम देखें, हमारे पूर्व के राजाओं ने भी कलिंग देश में जब राज्य चलता था जैन राजाओं का, जब जैन धर्म को राजाश्रय प्राप्त था, तब वहां का जो एम्ब्लेम था ना, राज्य चिन्ह था ना, वह भी जिन प्रतिमा थी। कलिंग जिन्वे कहलाते थे, आदिनाथ भगवान की वह प्रतिमा थी। ये जो वीतरागी देव की मूर्ति है, जिसकी यहाँ पर भक्ति हमारे महाआचार्य करते आए हैं, ये मूर्ति मूर्ति ना होकर हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मूक उपदेष्टा है। हमें बिन कहे ही सारा उपदेश देने वाला एक त्रिकाल स्थित हमारे लिए गुरु है। इन गुरु की भक्ति कैसे की जाए, ये समंत भद्राचार्य देव ने अपने आत्मीमांसा ग्रंथ में शुरुआत की कारिकाओं में ही भगवान की भक्ति करके उनकी स्थापना करी। इतना कहने अथवा दूसरों को सिद्ध करके बतलाने के लिए हम समर्थ हैं। ये वाली वार्ता को हम सामान्यतः, ये वाली चर्चाएं सब हो चुकी हैं, हम बस 2 मिनट में ये स्थापना कर लें कि हम हमारे वीतरागी देव के प्रति अकंप प्रीति का सृजन कैसे करते हैं। समंत भद्राचार्य देव ने देवागम स्तोत्र, आत्मीमांसा ग्रंथ, इस पर 3 कारिकाओं में पूरे के पूरे इस जीव के परमात्मा बनने की सिद्धि करी है कि कैसे हम अपनी तर्कवती बुद्धि को भी यह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित और बाध्य कर सकते हैं कि हाँ, ये पूरी पूरी संभावना ही नहीं, यथार्थता ही है। कोई आत्मा को जानने वाले जीव आत्मा का समीचीन श्रद्धान कर, निरंतर ज्ञान का अभ्यास कर, आत्म गगन में विचरण कर वे अपने पूर्ण शक्तियों को और शुद्धियों को प्रकट कर सकते हैं। समंत भद्राचार्य देव ने पहले एक यहाँ पर प्रपोजल दिया, उन्होंने स्थापना करी सबसे पहले, दोषावरण योरहानिर निशेषास्ति शायनात् क्वचिद्यथा सुहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षया। इस जगती में जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि उनके लिए योग्य पद्धति विज्ञान को जाना जावे तो उनके बहिरंग और अंतरंग शुद्धि की विधियां यहाँ पर पाई जाती हैं। चाहे स्वर्ण हो या लोहा हो, किसी प्रकार का रत्न हो, भोजन हो, कुछ भी हो, यदि कोई जगत में वस्तु अपवित्र अवस्था में पाई जाती है तो उसको पवित्र करने के, अंतरंग और बहिरंग निर्मलता उसको प्रदान करने के जगत के पास उपाय हैं। जब जगत की प्रत्येक वस्तु को निर्मल करने का, शुद्ध करने का उपाय है, तो इन सारी सत्ताओं के बीच में मेरे लिए जो प्रधान सत्ता है, ये मैं, मेरी चेतना, जिसके स्वच्छ धवल प्रकाश में इस पूरी जगती को मैं जानता हूं, जिस स्वर्ण को मैं इस ज्ञान के द्वारा यथार्थ प्रक्रिया जानकर निर्मल करने की बुद्धि रखता हूं, तो क्या यदि मेरे में कुछ अशुद्धि है, कुछ दोष है, रागादिक दोष और ज्ञान की हीनादिकता वाले आवरण, ये जो मेरे दोष और आवरण रूपी अशुद्धियां हैं, क्या मैं इनको, जब मैं जगत की अपवित्र से अपवित्र वस्तु को, शुद्धिकरण विधान को मैं निकाल सकता हूं अपनी प्रज्ञा के बल से? तो आचार्य समंत भद्रदेव हम सभी को यहाँ सोचने पर बाध्य करते हैं कि हाँ, फिर कोई ना कोई ऐसा विज्ञान भी अवश्य होगा जिससे दोष और आवरण की भी हानि करी जा सके। जगत में करी ही जाती है दोष और आवरणों की, किसी निश्चित प्रक्रिया के चलते जगत में यह संभवित है कि बहिरंग और अंतरंग निर्मलता को प्रकट कर लिया जावे। और ऐसा देखा भी जाता है, किसी जीव के जीवन में कषायों की बहुत हानि है, किसी के जीवन में कषायों की बहुत तीव्रता है। तो जब इसमें हीना दिखता है तो ये स्वाभाविक है कि ये भी संभव हो कि कोई जीव कषाय रहित हो और पूर्ण ज्ञानी हो। ये यहाँ पर स्थापना करी कि क्या ये संभव है।
आचार्य देव आगे गए और आचार्य देव ने आगे बोला, क्या बोलते हैं आचार्य देव, सूक्ष्म आंतरिक दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्यथा अनुमेयत्व तु ज्ञाति रीति सर्वज्ञ संस्थिति। ये विषय कल चल गया है, ये सर्वज्ञ देव की सामान्य सिद्धि है। हम तो बस ये देख रहे हैं आचार्यों ने जिनेंद्र देव की भक्ति का आधार उनके अतिशयों को नहीं बनाया। देवागम नभोयान चामरादि विभूतया। अभी तो क्या हमारी बुद्धि विषयों की तरफ ऐसी नतमस्तक हो चुकी है कि हमें भगवान की पाषाण देह से भी यदि थोड़ा जल झरित होता दिखे तो हम उसे अतिशय की संज्ञा दे देते हैं। किसी ने कोई अपनी छद्म कल्पना में कोई इच्छा मनौती करी और वह वस्तु उसे कर्मोदय से प्राप्त हो गई, हम भगवान को वह वस्तु देने वाला मान लेते हैं। ये तो हमारी भक्ति करने का प्रकार है, ये भक्ति करने का प्रकार आचार्यों का नहीं है। आचार्यों ने भगवान की भक्ति कैसे करी? सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्यथा। हमारी प्रज्ञा है तो बहुत प्रज्ञा की धनी, बहुत शक्ति है जगत की वस्तु तत्वों को जानने की। हमने रॉकेट बना दिया, हमने साइंस को डेवलप कर दिया, लेकिन फिर भी 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारी प्रज्ञा के दायरे से बाहर चली जाती हैं। सूक्ष्म जो परमाणु कर्मरज आदि सूक्ष्म पदार्थ, आंतरिक जो काल से खंडित हो गए, पूर्व के अतीत के पदार्थ या अनागत के पदार्थ, और दूरवर्ती मेरुवादी पदार्थ। हम चाहे कर भी इनको नहीं जान पाते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, जब इतनी स्थूल वस्तु यहाँ पर है तो सूक्ष्म वस्तुओं के समूह से ही तो स्थूल बनी है। ऐसे ही जब मेरे परदादा हुए होंगे तभी तो मैं आज हुआ, तो आंतरिक भी। और जब मैं अमेरिका को नहीं देख पाता पर अमेरिका है, यहां से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन नहीं दिखाई देता तो नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे ही मेरु आदि तक मेरी बुद्धि ना पहुंच पाए, लेकिन वे तो होने चाहिए। तो ये तीनों है अनुमान की वस्तुएं, लेकिन नियम है जो अनुमान का किसी के विषय है वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय होता है। ये 3 वस्तुओं को हमारी प्रज्ञा छद्मस्त का ज्ञान नहीं जान पाता, लेकिन इसके अनुमान में भली भांति ये बैठी हैं, तो पक्का हुआ किसी के प्रत्यक्ष भी ये होंगी। तो जैसे पर्वत के ऊपर उठता हुआ धूम्र धुआं वह हमें अग्नि का ज्ञान करा देता है, और ये अग्नि का ज्ञान क्योंकि हमने प्रत्यक्ष में पहले कभी जाना था ना कि अग्नि धुआं को करती है, धुआं होगा तो अग्नि होगी ही, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। ऐसे हमने जो यथार्थ अनुमान की वहां पर अन्वय व्यतिरेक को लगाने की पूर्व में अभ्यास किया था, उसने हमें अग्नि का ज्ञान कराया। ऐसे ही सर्वज्ञता की सिद्धि बुद्धि को और हम सभी को हमारे भगवंतों पर अकंप प्रीति के लिए आचार्य समंत भद्रदेव ने बताया। और फिर विशेष सिद्धि कर बोलते हैं, हे भगवान सात्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वा अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे भगवान, वह निर्दोष आप ही हैं, वह दोष और आवरण का गलन कर देने वाले परम देव आप ही हैं। और आप पूछते हैं ना हमें कैसे पता, आप तो 2500 वर्ष पूर्व हो गए, हमें तो कुछ उतना इतिहास भी नहीं उपलब्ध, आपका समवशरण कैसा कितना विशाल होगा ये ग्रंथों में तो हम पढ़ते हैं, पुराणों में तो हम पढ़ते हैं, इतिहास की किताबों से कालक्रम में गायब कर दिया गया। हे भगवान, लेकिन हमें फिर भी पता है आपका समवशरण रहा होगा, उसमें 12 सभाएं रही होंगी, गणधरादि प्रधान आचार्य आपके चरणों में खड़े हुए होंगे, और कितने ही भव्य जीवों ने आपके दर्शन से अनादि मिथ्यात्व का गलन किया होगा। कैसे पता हमें कि हे भगवान, आपकी जो वाणी है, आपकी जो दिव्य ध्वनि की कणिकाएं हम तक महा आचार्यों के अनंत उपकार से पहुंच गए हैं, उनमें आपकी वाणी अविरोधी है, युक्ति से और शास्त्र से, और आपने जो कुछ भी अविरोधी कहा है वह प्रसिद्ध से बाधित नहीं होता, वह प्रत्यक्ष से विरोध को प्राप्त नहीं होता। इतना जाने पर हमारे भगवान वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं, इतना तो सिद्ध हुआ ही, अपितु ये भी सिद्ध हो गया कि हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, सत्य इतना सा नहीं है। मैं भी चाहूं तो मैं भी वीतरागी और सर्वज्ञ बन सकता हूं, क्योंकि हमारे भगवान ने स्वयं हम जैसी बहिरात्म परिणति को कभी धारण करते होंगे
फिर उन्होंने शोधत शोधत अंतरात्म परिणति को प्रकट किया, अपने परमात्म स्वरूप को पहचाना, अभ्यास किया, दोषों का और आवरण का अभाव किया, वीतरागता सर्वज्ञता से भी विभूषित हुए। जैनियों के भगवानों का महत्व न सिर्फ इसलिए है कि भगवान वर्धमान, भगवान ऋषभ देव, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ, ये सब पूज्य हैं, ये तो पूज्य हैं ही, लेकिन उनकी प्रतिमा सिर्फ इतना नहीं बताती कि लो हम बैठे हैं तो हमारे चरणों में अर्घ्य का अर्पण कर दो। हमारे भगवान हमें बताते हैं, सुनो, आत्मा का स्वभाव निर्दोष और निरावरण है। सकल निरावरण चैतन्य देव का स्वभाव है ना, प्रत्यक्ष प्रतिभास में शुद्ध आत्मा है ना, आत्मा का स्वभाव ही वीतरागता सर्वज्ञता रूप है। और देखो, हम ऐसे ही बैठ गए, हमने हाथों को हाथ पर धरा, क्योंकि कुछ करने जैसा था नहीं इस सुंदरतम वस्तु व्यवस्था में, और हमने दृष्टि नासाग्र जमाई कि देखो, आत्मा को देखोगे तो चक्षु से दिखेगी नहीं, और जो चक्षु से दिखता है वो देखने जैसा है नहीं, तो क्या करें कि भाई एक को अग्र करके चिंता का निरोध करते हैं। भगवान ने ऐसा सुंदर कार्य करके जो प्रतिमा भगवान की मुद्रा बन गई, वो मुद्रा जैनियों का सबसे बड़ा ग्रंथ है। हमारे जिनबिंब ये तीर्थंकर देव का प्रथम और सबसे प्रबल उपदेश है। समव शरण में विराजमान भगवान की जो वीतराग मुद्रा है ना अंतरिक्ष में, वो अपने आप में मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण है, प्रबलतम उसका उपदेश है। और हम भी भगवान जैसा अभ्यास कर लें, नग्न दिगंबर मुद्रा हो, यानी परद्रव्य का परित्याग हो, निर्ग्रंथ अवस्था हो, और इधर उधर कहीं बुद्धि का परिभ्रमण ना हो, एक को अग्र कर चिंताओं का निरोध हो, तब हम भी वीतरागी होते हैं। और वीतरागता सर्वज्ञता का मंगलाचरण है ही। जो वीतरागी हुआ वह सर्वज्ञ बन ही जाता है। हमें सर्वज्ञता प्रकट होगी। तो न सिर्फ जिन मूर्ति ये बताती है कि 24 तीर्थंकर मोक्ष चले गए, जिन मूर्ति ये बताती है तुम भी मोक्ष जाओगे, जो तुम हमारे जैसी इस अभ्यास क्रम में अपने को जोड़ लोगे। अब आचार्य देव ने जो आगे की बात करी, जो हमारा आज का थोड़ा सा, जिस पर हम सभी को आज थोड़ा विचार करना है, विषय तो बहुत गजब के इस गोष्ठी में सभी वक्ताओं द्वारा खोले जा रहे हैं। ये सारी बातें तो गोष्ठियों में हम सभी अपने वक्ताओं से, विशेषज्ञ विद्वानों से, अध्यक्ष महोदय से, विशिष्ट अतिथियों से, सभी से सुनेंगे ही। लेकिन हम ये भी तो देख लें अभी सामान्य चर्चा में कि हमारे जीवन में वीतराग विज्ञानता कितनी अहम है हमारे जीवन के निर्माण में। आचार्य समंतभद्र देव ने जब सर्वज्ञ देव की विशेष सिद्धि भी कर ली, तब वे दो कारिकाएं विशेष रीति से लिखते हैं। सबसे पहले तो वे खेद प्रकट करते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादीनाम अभिमान दग्धानाम स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते। हे भगवान, जो आपको नहीं मानते ना, तीर्थंकर देव को नहीं मानते मतलब उनकी बात नहीं मानते, कि अरे दोनों ही एक ही बात है। सर्वज्ञ वीतरागी को ना मानना ये उनकी बात को ना मानना है। जो अकेली तीर्थंकर की बात को मानता हो, सर्वज्ञता वीतरागता को ना मानता हो, कैसे फिर तीर्थंकर की बात को मानता है? और जो सर्वज्ञता वीतरागता को मानता है और तीर्थंकर की बात को नहीं मानता, उसने सर्वज्ञता वीतरागता को समझा ही क्या? तो दोनों बातें हम यही देख रहे हैं ना, सर्वज्ञता का जीवन में क्या वरदान है हमारे, कि ये वरदान है। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, हे भगवान, त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादी नाम आप्ताभिमान दग्धा नाम स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते। हे भगवान, जो आपको नहीं मानते, आपके अनेकांत मत को नहीं मानते, जो नहीं मानते कि आत्मा में वर्तमान में शुद्धि है, लेकिन होने पर भी आत्मा का शुद्ध स्वभाव भी वर्तमान में है, आत्मा में भी अल्पज्ञता है, लेकिन इसी आत्मा में वर्तमान में कैवल्य स्वभाव है, जो नहीं मानते कि अल्पज्ञता और अशुद्धि का उपाय ये भेद ज्ञान और आत्मा की भावना, वीतराग चारित्र, ये सब इसके उपक्रम हैं, ये विधान है। जो लोग ये नहीं मानते वे अपनी ही दृष्टि में एकांत से ग्रसित, बाधित हो जाते हैं। दूसरा खेद जो आचार्य देव ने जमाया वो ये वाली कारिका है जिस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वरदान की बात है, पीछे जो बैकग्राउंड में एक इमेज है ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है,
और ये अशोक चिन्ह भी कहा जाता है। अशोक का जो स्तंभ मिलते थे उस पर से सारनाथ का जो स्तंभ है उस पे चिन्ह मिलता है। और प्रारंभिक हमेशा से ही इतिहासकारों का ये मानना रहा है कि अशोक एक बौद्ध राजा थे और उन्होंने बुद्ध धर्म की ही कीर्ति के चलते इन चिन्हों का प्रयोग किया। लेकिन जब हम इनका सूक्ष्म अन्वेषण करते हैं दूर दूर तक इसमें जैन धर्म की ही और जैन तत्व की ही सुगंध आती है। हमारी चर्चा का विषय ये है कि जैन दर्शन में जिस भारतवर्ष पर हम बैठे हैं, अध्यात्म जिसकी मिट्टी मिट्टी में भरा हुआ है, जिसने न जाने कितने सामान्य अज्ञ जनों को मुक्ति मार्ग का पथिक बनाया, कितने सामान्य अल्पज्ञों को केवली बना दिया, कितने पापियों को महाव्रती बना दिया, ये वो महाभूमि है, गजब की धरा है ये। और इस धरा में जैन दर्शन का क्या वरदान है, जैन दर्शन ने क्या प्रदान किया। शेर का महत्व तो हम तीर्थंकर महावीर के नाम से जानते ही हैं, ना सिर्फ उनके पूर्व भवों से जहां पर उन्होंने सम्यक्त्व का फिर मंगलाचरण अपने जीवन में प्रारंभ कर आके अपने आप को महावीर बनाने के उपक्रम में वे जुटे, अपितु उनका चिन्ह भी सिंह का था। नीचे जो ये धर्म चक्र है इसमें 24 फाके हैं और ये हमारे तिरंगे में भी बीचों बीच दिया हुआ है। ये 24 तीर्थंकरों के सूचक हैं और इसी के चारों तरफ 4 जानवरों के भी चित्र हैं। एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक वृषभ है और एक सिंह है, जो शुरू के 3 हमारे तीर्थंकरों के चिन्ह हैं और बाकरी के हमारे 24वें तीर्थंकर का चिन्ह। तो इस प्रकार से ऐसे ही सम्राट संप्रति को लें, सम्राट खारवेल को लें, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को लें, महान जैन राजाओं के अलग अलग काल में उत्पन्न हृदय में जो वीतरागी सर्वज्ञ प्रदेव के प्रति की भक्ति है, उस भक्ति ने इस भारतवर्ष को बहुत कोमल बनाए रखा। यहाँ की प्रजा क्यों अपने आप को अध्यात्म के उस उत्कर्ष तक पहुंचा पाई? क्योंकि हमेशा ही इस देश को सौभाग्य से ये अध्यात्म का संरक्षण मिला। यहाँ पर आचार्य समंतभद्र देव इसी बात से थोड़ा ये हम सभी को जगाना चाह रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में वीतरागता और सर्वज्ञता के प्रति की भक्ति मिट जाएगी और हम वीतरागी सर्वज्ञ देव और उनकी हितोपदेशिता अनंत अनेकांतमयी वाणी उससे दूरी बनाएंगे, तो इस फलती फूलती आध्यात्मिक धरती में ही पाप के विश्ववृक्ष ही उगेंगे। क्या बोलते हैं आचार्य समंतभद्र देव? कुशला कुशलम कर्म परलोकस्य न क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर बैरिषु। हे भगवान, जो आपकी वीतरागता को, आपकी सर्वज्ञता को और उस सर्वज्ञता से आपने जो तीनों लोक को जाना, जो आप स्वयं जगन्नाथ बने, तीनों लोकों के दृष्टा, लोकालोक के ज्ञाता बने, और उस कारण आपकी दिव्य ध्वनि में जो इस लोक का यथार्थ स्वरूप, वस्तु व्यवस्था का याथार्थ्य यह प्रस्फुटित हुआ, जो इसको नहीं मानेगा ना, वो बड़ी विडंबना में पड़ा है। क्योंकि उसके मस्तिष्क में जो विश्व की संरचना है, उस विश्व में ना तो कुशल ना अकुशल कर्म, ना तो प्रशस्त ना अप्रशस्त, ना शुभ ना अशुभ, ना पुण्य ना पाप, ना इहलोक ना परलोक, ना चार गति ना योनिया, ना दुख ना मोक्ष, कुछ नहीं बनता। हे भगवान, जो आपको वीतरागी सर्वज्ञ न माने और आपके द्वारा प्रस्फुटित नित्यात्मक एकानेकात्मक नाना प्रकार से जो अनेकांत पद्धति से धर्मों का प्ररूपणा है, उसको ना माने, स्यात् पद से जो स्वयं को विभूषित ना करे, वो बड़ी विपत्ति और विडंबना में पड़ा हुआ है। वो एकांत के आग्रह में रक्त हुआ, अपना और अपने अधीन संपर्क में आने वाले दूसरों का, जिनको वह उपदेश प्रज्ञापता होगा, उनका बैरी है, उनका शत्रु है। वो अपने को अकल्याण के गर्त में डालने वाला है ही, दूसरों के लिए भी पत्थर की नौका वधवत वह दूसरों को भी गर्त में डाल देने वाला है। ये वाली बात तो बस समझने की हो गई। हमने जो मोटो भी अपनाया भारतवर्ष के लिए, वो सत्यमेव जयते। जब आचार्य समंतभद्र देव से सत्य की परिभाषा पूछी गई तो उन्होंने तो 7 प्रकार के सत्य बोले और उसमें से यथार्थ कौन सा है? एक भी नहीं।
उन्होंने बोला अनेकांत पद्धति से स्यात् शब्द जिसके आगे लगा दिया जाए वो सत्य है। और ये भी बड़ा गजब है, सत्य और स्यात् में ज्यादा मात्राओं और अक्षरों का फेर नहीं है, स्यात् ही सत्य है। ये वाली बात हम समझ सकते हैं, एक जगह सा पूरा है तो एक जगह सा आधा है। सत्य स्यात् एक ही बात है, जहां पर अपनी अपनी विवक्षा से अपनी अपने दृष्टिकोण से बात कही जा रही है, वस्तु के एक पक्ष को गौण किया जा रहा है जब दूसरे को प्रदान किया जा रहा है, वही सत्य है। उस एकांत धर्म की ही, जो अनेकांत धर्म है उसकी ही विजय होती है, और जो इसके विपक्ष में खड़ा एकांत धर्म है वह कभी नहीं जीतता, क्योंकि उस एकांत में ना तो कुशल और अकुशल, ना यह लोक ना परलोक, कुछ भी व्यवस्था नहीं बनती। सो वीतरागता और सर्वज्ञता का वरदान हमारे जीवन में कुछ इस तरीके से है कि वीतराग सर्वज्ञ हमारे भगवान होते हैं, ये हम प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। जब हम उन भगवान का सामीप्य करते हैं और उनके हितोपदेशी पने से कुछ अनुग्रह पाते हैं, उनके तत्वामृतों का पान करते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि अरे हम तो मानते थे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान होते हैं, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ स्वभावी तो आत्मा होती है। तो फिर ये विरोधाभास कैसे जाए कि मैं यदि वीतरागी हूं तो ये राग द्वेष कषायमल क्या करता है परिणति में, और यदि मैं सर्वज्ञ हूं तो मेरे अल्पज्ञता छद्मस्तता ये क्यों है। ये तो प्रत्यक्ष का विरोध है। जब हम इस विडंबना को, दुविधा को लेके श्री गुरु के पास, तीर्थंकर देव के पास पहुंचते हैं, तब वे मुक्ति मार्ग का महा उपदेश प्रज्ञापित करते हैं। वे बोलते हैं यही तो बात है, हमारी पूरी यात्रा हमारी हम तक ही है। हमारा जो स्वभाव जैसा का जैसा खचित, जैसा का जैसा है, उसी स्वभाव के अभ्यास से, आराधना से, भावना से उसको पूर्ण विकसित कर लिया जाता है। बार बार लेणी पीपर को जितना घोटेंगे उसमें से उतनी उतनी और और उसमें से चरपराहट आती जाएगी। ये अभ्यास का काम है। जैसे बांस को रगड़ने से आग उत्पन्न हो जाती है, ऐसी इस आत्मा का उपयोग शुद्ध स्वरूपी आत्मा, उपयोगी आत्मा पर ही बार बार लगे, उसी पर बार बार प्रीति करे, भावना करे, तो यह आत्मा स्वयं वीतरागी और परमात्मा सर्वज्ञ देव बन जाता है। ये वीतराग सर्वज्ञता का हम सभी के जीवन में बहुत गहरा और बहुत मोटा महत्व है। हम सभी एक बात इसकी समझ ले में, आज जो चर्चाएं होंगी उस चर्चा में हम नाना दर्शनों से सर्वज्ञता के विभिन्न पहलुओं पर तो दृष्टिपात करेंगे ही, सर्वज्ञता का जो वरदान है वह क्रमबद्ध पर्याय, इस पर भी कुछ दृष्टिपात होगा। आचार्यों ने कई बहुत अलग अलग स्थलों पर इस बात पर बहुत विचार विमर्श किया है कि जो कार्य हमारे जीवन में घटित होते हैं वे दैव के चलते घटित होते हैं या पुरुषार्थ से घटित होते हैं, और दैवैकांत और पुरुषार्थ एकांत, इन दोनों को आचार्यों ने असत्य बताया है यदि ये एकांत हो तो। क्योंकि हम कुशल और अकुशल कर्म की बात करते हैं, परलोक की श्लोक की बात करते हैं, तो केवली भगवान ने जो सत्य का उद्घोष किया उसमें ना तो दैव से ही सारे कार्य हो जाते हैं, ना पुरुषार्थ से होते हैं, ये सब तो कथन पद्धतियां हैं, एकांत इसमें से कुछ भी नहीं। तो आज जो क्रमबद्ध की प्ररूपणा होगी वो तो सुंदरतम होगी ही। समाज में हम सभी के जीवन में एक ये अंतर का शूल बार बार गढ़ता है, कहीं क्रमबद्ध पर्याय नियतिवाद ही तो नहीं है। क्या हम एकदम ही पुरुषार्थ शून्य और जड़ नहीं हो जाएंगे सर्वज्ञता के श्रद्धान से कि नहीं? ये वाली बात आज हम सभी समझेंगे ही कि सर्वज्ञता का निर्णय हमें प्रचुर पुरुषार्थ की तरफ स्फुरायमान कर देता है, हमारे अंदर और पौरुष वह जगार देता है। ऐसा इस सर्वज्ञ स्वभाव का श्रद्धान है। सो जिसके जीवन में वीतरागी देव आदर्श हो, उसके जीवन में संतोष, क्षमा, समता ये सब तो प्रकट होते ही हैं, और जिसने सर्वज्ञ स्वभाव अपना देखा है उसके जीवन में आत्मा की समस्त शक्तियां, आत्मा की समस्त अभिव्यक्तियां
अनायास ही जीवन में प्रस्फुटित होती हैं। हम सभी अपने आराध्य वीतरागी सर्वज्ञ देव की बहुत बहुत पूजन भक्ति आदि तो करें ही, उनके हितोपदेश में जो हमारे चैतन्य आत्मा का सुंदरतम स्वरूप प्रकट हुआ, उससे भी हम बार बार प्रेरणाएं लेकर उसकी दृष्टि के लिए अपने उपयोग को शांत करें, स्थिर करें, एकाग्र करें। इंद्रियों की दौड़ से अब थक जावें और एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान ऐसे स्वरूप के विश्रांति के ध्यान का अभ्यास करें, और स्वयं ही हम पाएंगे हम सभी का जो वीतरागी सर्वज्ञ स्वभाव अभी अतिशयोक्तिपूर्ण बात हमें लगती थी, वो अपने आप ही निरा प्रगट हम सभी की परिणति में व्याप्त होगा। ऐसा सुंदरतम भविष्य हम सभी का हो ही, हमारा वर्तमान भी वीतरागी भगवंतों के चरणों में उनके दिव्य वचनामृतों के पान करते करते बीते, इसी मंगल भावना से जय जय।